चुनाव हो रहा तो हाथ जोड़ के आते हैं तो बोलते हैं पूरे भारत में आज मैं आपको 100 रुपया देंगे, चल रहा है मेरे अथुआ में रैली में। आज गरीब मजदूर आया है ना, यहाँ का प्रधान तक आया है ना, कोई आया है कि तुम्हारे घर में चूल्हा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। खाली चुनाव का जरूरी है कि जनता का कुछ जरूरी है। बिहार में वो अथवा चुनाव करेंगे क्या बिहार का मजदूर लोग उनको वोट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ चली गई? हम वहाँ आ गए जब 2 रोटी लेके और नमक तेल डाल के और दोनों रोटी को मिस के चुंगी बना के खाते थे। पूरा भारत उस डेट पे आ गया है। केहू पूछऊ नहीं आवत हो, झूठऊ के मरत हो के एतवा आदमी के घरे 2 पुआस 4 पुआस हो जात बा। कोरोना से सब लोग मर रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, उनको अपनी राजनीति लौक रही है। जब ज्यादा मोदी के दिक्कत बा कि हम ही रही तो ऐसा करे कि जहर लिया के दे सबके बलू। सरकार के तो बस खाली अपना ही लौक रहा है। चुनाव हो मतलब जनता हमको वोट दे, हम बड़े बन करके कुर्सी पर बैठ जाए आराम से, ठीक है। जनता के लिए मतलब कुछ नहीं कर रहे। बिहार वाले पूछेंगे आपसे कि ये बताइए कि इतना बड़ा विपद पड़ा है देश में और आप आगे बिहार में प्रचार कर रहे हैं। जब बनारस का आदमी खुश नहीं रहे तो क्या बिहार वाले क्या खुशी करेंगे? कोई खुश नहीं मना सकता है। सबके अंदर जाके झांक के देखे, सरकार यही देखता है ना, मैं इतना रुपया पहुंचा दिया हुआ मजदूर को क्या, लेकिन मजदूर को कुछ नहीं मिलता है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बनारस के कुछ लोग मेरे साथ हैं, मैं इनसे बात करूंगा। लगातार लॉकडाउन को लेकर के लोग काफ़ी परेशान है। कई कंपनियां बंद हो चुकी है, करोड़ों लोग भूखमरी के शिकार पर आ चुके हैं, मगर मोदी सरकार बिहार के चुनाव में मस्त है। ये लोग खाली अपने कुर्सी के लिए भी ये सोच रहे हैं कि हम अपना कुर्सी बना ले, गरीब भला मर जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि कि रोजगार रोजी नहीं चलेगा तो पब्लिक क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? हमारी यही सोचना है। खाली चुनाव का जरूरी है कि जनता का कुछ जरूरी है। हाँ, मेरा कहना ये है कि जनता को कुछ जरूरी है। तो जब जनता से आपके मंत्री बनना है तो कुछ जनता के लिए करोगे तब तो मंत्री बनोगे। कि खाली बस जनता मर जाएगा, मंत्री तुम बन के क्या करोगे? किस पर राज चलाओगे? बताइए। आपका गलती नहीं है। यहाँ कंपनी है, मजदूरन का धंधा है। अरे कोई लेबराई करते हैं तो कोई कंपनी में कुछ करते हैं तो कोई कुछ करते हैं, तो सब कुछ तो बंद हो गया है, सब कुछ बंद कर दिए हैं। आज जो आप लोग प्रचार कर रहे हैं, आज ये प्रचार का ही देना है। आप माने चाहे ना माने, लेकिन ये प्रचार का ही देना है। नहीं तो जिस दिन कोरोना जब चीन से फैला हुआ था तभी जानकारी पूरे भारत नहीं पूरे देश को था और आप भी जानते थे। लेकिन उस वक्त आप एमपी में सरकार बनाने में मस्त थे। भाई जाहिर सी बात है, भारत के लोग देख रहे थे कि आप सरकार बनाने में मस्त हैं। नहीं तो एक भी कोरोना नहीं आया होता। अगर आप चाहते तो हर जगह नाकाबंदी करके चेक करवा के तब आप भेजते। लेकिन आपको क्या, आपको तो सिर्फ प्रचार लगा है। अभी एमपी बीता नहीं, अभी कोरोना बताइए 606। पूरा देश देख रहा था कि 606 तक तो लॉकडाउन था जिस समय, और जो कि आज जब लॉकडाउन का समय आया है तो आज खोला गया है, जो कि आज 2.5 लाख के ऊपर है। आज भारत कुछ नहीं तो 5वां या 6वां स्थान पे है कोरोना को लेकर। और यह चीज़ इनको सोचना चाहिए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक चीज़ दिख रही है कि हम कितना से कितने राज्यों में जीत जाएं, कितने से कितने राज्यों में जीत जाएं और हमें कुर्सी मिल जाए। तो सरकार कुर्सी सभी को प्यारी, कुर्सी सभी को प्यारी, विकास भूल जाते हैं सारी। तो कुर्सी तो सभी को प्यारी है, कुर्सी इतिहास है। लेकिन कुर्सी के साथ साथ आप विकास करिए। आपको याद होगा कि यही मजदूर भाई हमारे मतदान देते हैं, यही किसान भाई मतदान देते हैं, और यही बेरोजगार भाई और यही सारे लोग जो भी हमारे हैं, यही जनता जनार्दन ही आपको मतदान देती है। तो आपको सोचना चाहिए। पहले पार्टी की तो पहली यह सोच होनी चाहिए कि पहले हमें इंसानों को बचाना है, हमें इंसानों को बचाना है। और भी जाति धर्म को हटा के, ये नहीं कि हमारी जाति के हैं तो वहाँ राशन इतना पहुँच गया, हमारे कार्यकर्ता हैं तो उतना राशन वहाँ पहुँच गया, हमारे ये हैं तो वहाँ इतना राशन पहुँच गया, और जनता कहाँ गई? जैसे मजदूर पैदल आए, कितना ट्रेन से मर गए बेचारे थक कर, कितना चलते चलते बिना पानी का मर गए हैं। अब बिना खाए पिए कितना मर गए, कितना भूखमरी से मर गए, कितना बाप मतारी रो गए। जाते जाते पूरा एकदम गरीबी से पूरा एकदम बेचार हो गए। मोदी सरकार को खाली चुनाव लौक रहा है बिहार का। यहाँ सब्जी बेचने वालों को पूरा
सैनिटाइजर लेकर चलिए तो ये लेकर चलिए, जिसके पास उतना पैसा नहीं रहेगा तो कैसे लेकर चलेगा। मोदी जी बान या करब वा करब हई करब हऊ करब, कुछ देखैतो ना बाटला। का करी आदमी तो ऐसा भूखन मरी। मतलब जब ज़्यादा मोदी के दिक्कत बा कि हम ही रही तो ऐसा करे कि जहर लिया के दे सबके बलू। मोदी जी जो प्रचार कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये नहीं मंजूर है। ये बनारस के लोग नहीं मंजूर करते हैं। वो पहले उसको ये जरूरी है कि पहले बनारस के लोग खाने के लिए पीने के लिए मर रहे हैं, कोई भूखा मर रहे हैं, कोई पानी के लिए मर रहे हैं। पहले उसको नहीं दिखाई दे रहा है। ये दे रहा है कि मतलब कि पहले हम कुर्सी पर बैठे पहले बड़का बन जाए, पहले यही दिखाई दे रहा है। बिहार की जनता भी जानती है, अब जाके सरकार बनाइएगा, लेकिन पहली प्राथमिकता है क्योंकि हम लोग बनारस के हैं, काशी विश्वनाथ की नगरी है, बाबा काल भैरव की नगरी है। तो निवेदन है कि जो भी आप विकास करें कम से कम बनारस वासियों से झूठ ना बोलें। नहीं झूठ, आप लोग तो इतना झूठ बोले हैं कि जाके देख लें। बनारस के गड्ढे गवाह है सरकार, बनारस के गड्ढे गवाह है, बनारस के 10,500 अपराध गवाह है, और बनारस में जो बहन बेटी बच्चियों से बलात्कार, जो दहेज उत्पीड़न है, वो तक गवाह है। और आप ही का संसदीय एरिया है और आप यही से प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। कल बिहार में चुनाव लड़ना है, हमको कुर्सी से जीतना है। गरीबों मजदूरों को लिए ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। बताइए कि जब चुनाव पड़ेगा तो मजदूर आदमी एक पर एक जब गिरेंगे तो वो तो कोरोना फैलेगा कि घटेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मोदी सरकार को, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो के, ये लोग तो खाली अपना चुनाव के लिए देख रहे हैं। बनारस में आके नज़र उठा के देखें कि मतलब कि देखिए कितना गरीब लोग हैं और कितना भूख से मर रहे हैं। नन्हे नन्हे बच्चे हैं, अथवा है, कुल है, कि कैसे जिया जाएगा। ये बताइए कि आज इतना बड़ा कोरोना में पूरा देश है और आप प्रचार कर रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है कि आप प्रचार कर रहे हैं, कभी आपके वो नेता जा रहे हैं, कभी वो नेता जा रहे हैं। इस समय सारी लोग कुर्सी पे बैठ के बस प्लान बन रहा होगा कि बिहार कैसे हासिल करें, बिहार कैसे हासिल करें। भाई मैंने बता ही दिया कि 2 लोग तो वहाँ हैये हैं, तो 2 लोग जब वहाँ हैं, नीतीश लालू दोनों चालू, दोनों लोग हैये हैं। वो दोनों बड़े भाई मिलके, ऐसा ना हो कि तीनों लोग मिलके सरकार बना लें। ये नन्हे नन्हे बच्चे हैं, कैसे जिएंगे? इसका तो लाइफ बिगड़ रहा है, स्कूल भी बिगड़ रहा है, हर चीज़ बिगड़ रहा है। क्या लिए जो ये आज ये लॉकडाउन बढ़ाए हैं, और वो पहले ही शुरुआते में जो मजदूर आदमी को रोका जाए तो वो तो खुद ही उसी जगह ये कोरोना रुक जाता, इतना भारत सरकार में फैलता नहीं। कोरोना से सब लोग मर रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं। उनको अपनी राजनीति लौक रही है, अपना नेता थोड़ा दिखाई दे रहा है। ये नहीं दिखाई दे रहा है कि कितने मजदूर खैले बिना मर रहे हैं, नहीं रोजी चल रही है, नहीं रोजगार चल रहा है। सरकार के तो बस खाली अपना ही लौक रहा है कि मतलब कि चुनाव मतलब हो, मतलब जनता हमको वोट दे, हम बड़े बन करके कुर्सी पर बैठ जाए आराम से, ठीक है। बस खाली जनता के लिए मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं। जनता की बनारस के लोग मतलब कमाएंगे नहीं, अगर के खाएंगे नहीं, अगर के वो कुछ करेंगे नहीं तो वो कैसे जिएंगे और कैसे रहेंगे, कैसे दिखा रहे हैं कैसे उसका घर विकास होगा, कैसे उसका बाल बच्चा क्या करेंगे क्या ना करेंगे, कैसे पढ़ेगा कैसे लिखेगा, उसको नहीं, ये सब नहीं दिखाई दे रहा है। बस दिखाई दे रहा है कि हम मंत्री बना है तो बनेंगे, बन जाएंगे और ऊपर रहेंगे। हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई देखिए, मजदूर आदमी रोज मजदूरी करता है, रोज खाने को चाहिए। तो यहाँ तो काम धंधा भी आदमी को बंद है, कहाँ से कौन, हम लोग तो गरीब आदमी बेकाम धंधा से मर जाएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ चली गई? हम वहाँ आ गए जब 2 रोटी लेके और नमक तेल डाल के और दोनों रोटी को मीस के चुंगी बना के खाते थे। पूरा भारत उस डेट पे आ गया है और वही समय आ गया। भाई जाहिर सी बात है, धनवानों के लिए नहीं आया होगा, भाई उनके पास धन है, लेकिन गरीब को एहसास हो रहा है, गरीबों को एहसास हो रहा है कि आज वही दिन आ गया, आज वो दिन आ गया कि हम लोग नमक रोटी पोटेंगे, चुंगी बनाएंगे और खाएंगे, क्योंकि अब सारा टूट गया। भाई जाहिर सी बात है, कोरोना के पहले भी अर्थव्यवस्था गायब था और कोरोना के बाद आज भी अर्थव्यवस्था गायब, और कुछ बचा कुचा रहेगा। आप लोग बिहार के चुनाव में झोंक देंगे। पहले धनाधन पैसे से कुर्सी बन रही है, जोर से कुर्सी बन रही है। बताइए, रातों रात आप लोग कुर्सी हिला दे रहे हैं, रातों रात आप सरकार बना ले रहे हैं। गजब यार, गजब की सरकार है। बताइए कि 3-3 दिन, 2-2 दिन, 6-6 दिन में आप सरकार बना रहे हैं, तो जितने मिनट में आप सरकार बना रहे हैं उतने मिनट में अगर आपके ग्राम प्रधान, आपके विधायक, आपके सांसद, आपके बीडीसी, आपके सदस्य एवं आपके कार्यकर्ता एवं आपके पदाधिकारी चाहे होता है तो घर घर राशन और घर घर पहुंच गया होता। पैदल चल चल के आए हैं, जिसके
बच्चे मर गए हैं, जिसके पति मर गए हैं, उसको ये वोट उनका दिखाई देगा कि उनको वोट देंगे? फैक्ट्रियाँ बंद रह रहा है, मजदूर आदमी काम कर भी नहीं कर रहा है, तो क्या उनको वोट देंगे? क्या वो कुर्सी जीतेंगे? पूरे मजदूर तो खुदे खड़बड़ा गए हैं। इतने पूरे मजदूर जितने हैं कि वो मजदूर अपने दुखदाई से पहला नंबर खराब हो गए हैं। तो लोगों के कुर्सी मिलल बा, पैसा बा, मजे के अपन खूब खात बा पियत बा, सुख से बा। यहाँ तो आदमी मरत बाटला, कहाँ जाइए आदमी? फलाने जगह मज्जा, ठेकाने मज्जा, मजूरी टाली रिक्शा चलावत हन आदमी, टेम्पू चलावत हन, कुल में तो पावाबंदी लगल बा। कि मोदी सरकार को तो इतना करना चाहिए कि मतलब कि ये गरीब हुआ कि नहीं करना चाहिए, चाहे एमपी में भी करें, चाहे बिहार सरकार में कर रहे हैं। क्या हुआ का मजदूर लोग एकाएक नहीं होंगे? उनको तो यह है कि कुर्सी से हटाना चाहिए। अब हम लोग क्या करें? मजदूर आदमी हैं, बच्चों बिना दूध का रह जाते हैं, क्या क्या करें? हम लोग भूखे रह जाते हैं 2-2 3-3 दिन। खाली कंट्रोल में गेहूँ मिलेगा, चावल मिलेगा, इससे पेट भरेगा? सर सब्जी कहाँ से आएगा? आज चुनाव हो रहा तो हाथ जोड़ के आते हैं तो बोलते हैं पूरे भारत में आज मैं आपको 100 रुपया देंगे, चल रहा है मेरे अथुआ में रैली में। आज गरीब मजदूर आया है ना, यहाँ का प्रधान तक आया है ना, कोई आया है कि तुम्हारे घर में चूल्हा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इस बात के लिए तो उनको शर्म आना चाहिए। कितना जनता उनको थूकेगा कि जब उनका चुनाव आया तो राजनीति चला रहे हैं, वोट प्रचार कर रहे हैं, कौन जनता उनको वोट देने जाएगा? ये गरीब जनता जो भूख से मर रहे हैं वो वोट देने जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। और ये गरीबी जनता से वो मोदी सरकार जीतेंगे कि जीतेंगे किससे? जब वो भूख से मर रहे हैं, उसके बच्चे छोटे छोटे भूख से मर रहे हैं, दूध बिना मर रहे हैं, तो उसके माँ बाप जाएंगे वोट देने? पहले ये देखो कि गरीब कितने बनारस में मर रहे हैं, खैले बगैर, रोजी रोजगार बगैर, कंपनी जो भी सारा धंधा बंद है। हर चीज़ के आप वो बोल दिए हैं कि आदेश दे दिए हैं कि सब कुछ बंद है, नहीं तो उसका दंड लग जाएगा, जुर्माना लग जाएगा। बताइए, पहले तुम चुनाव लड़ रहे हैं, तुमको ये नहीं समझ में आया तो ये देखे ये बनारस के लोग नहीं मंजूर कर रहे हैं, ये नहीं मंजूर है कि ये वोट नहीं, ये चुनाव नहीं पड़ेगा। क्या बिहार में वो अथवा चुनाव करेंगे? क्या बिहार का मजदूर लोग उनको वोट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। इतना नहीं देंगे कि वो खुद थक गए हैं। 3 महीना लॉकडाउन से सबके घर में भूखमरी हो गया है। कितना रुपया रखा है गरीब की, निकाल के खाएगा जिएगा? ये तो समझिए। मेरा यही आरोधन है, क्या मोदी हैं, क्या मोदी सोच रहे हैं कि हम मजदूर आदमी उनको वोट देंगे? नहीं मिलेगा उनको वोट। क्या कि वो नज़र उठा के देख भी नहीं रहे हैं कि मतलब सिर्फ चारकाली उनको चुनाव लौक रहा है, चुनाव के आगे उनको कुछ भी नहीं लौक रहा है। कल ये है कि हमको कुर्सी मिल जाए फिर से कि हाँ मेरे मजदूर लोग बहुत खुश हैं। मजदूर लोग खुश नहीं है, मजदूर लोग बहुत दुखित हैं। आपकी तो पहली प्राथमिकता ये होती है, और यही बिहार वाले पूछेंगे। भाई जाहिर सी बात है, यूपी बिहार बाहर निर्माण, तो यही बिहार वाले पूछेंगे आपसे कि ये बताइए कि इतना बड़ा विपद पड़ा है देश में और आप आगे बिहार में प्रचार कर रहे हैं। भूखमरी इतना आ गया कि सब परेशान होला, न खाए के मिलत है, न पानी मिलत है, न कौनो सामान जैसे मिल ना पावत हो। और सरकार के तो वह बिहार होला लौकत वोट मिल जाए अब बस चला हमने बढ़हर बाई बनल। यहाँ घर के आदमी, यहाँ गांव के आदमी सब मरता, न अर्धान न प्रधान न केहू सब तो सभा सदर हई हऊ तो सब तो बा बनल, मगर केहू पूछऊ नहीं आवत हो झूठऊ कि के मरत हो के एथुआ आदमी के घरे 2 पुआ 4 पुआ हो जात बा का हुआ मतलब एथुआ होला के पूछत होला, तो मतलब का करी आदमी? मोदी सरकार के समय मतलब खाली चुनाव देख रहे का, चुनाव में का कोरोना नहीं पकड़ेगा, नहीं आएगा, नहीं फैलेगा। उसमें अगर के जब वोट में या अथवा रैली में जब जाएगा को गांव को घर का आदमी जाएगा का, उसमें का कोरोना नहीं पकड़ेगा? हाँ तो बताइए कि भाई का कोरोना खत्म हो गया है का? हाँ कोरोना नहीं फैलता है का? या कोरोना में आदमी नहीं मरता है? हाँ खाली चुनाव खाली दिखाई दे रहा है। मेरा कहना है कि भाई बनारस का कहना में है कि वो भाई ये चुनाव नहीं होना चाहिए। चाहे अपने आप को मोदी हो, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश हुए, ये लोग तो कोई हम देख रहे हैं कि खाली नेता से अथुआ कर रहे हैं कि बस मेरा कुर्सी बन जाए, पब्लिक को
दिखा जाए। आज क्या है, आज तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आपको ये स्वाद ना दे देंगे वो स्वाद ना दे देंगे, आपको आज धरती में तो आकाश पे पहुंचा देंगे, आकाश पे है तो धरती पे ला के रख देंगे। क्यों ऐसा सरकार कहीं किया है? पहले जनता जिएगा तब तो वोट देंगे, तब तो आपके बड़ा बनाएंगे। जनतों के लिए कुछ बड़ा सोचो। उनको तो सिर्फ खाली चुनाव लग रहा है, अब बिल्कुल उनको कुछ भी नहीं लग रहा है। क्या बिहार में वो चुनाव के लिए अथवा कर रहे थे, क्या वहाँ का मजदूर खुश होंगे? जब बनारस का आदमी खुश नहीं रहे तो क्या बिहार वाले क्या खुशी करेंगे? कोई खुश नहीं मना सकता है। सबके अंदर जाके झांक के देखे, सरकार यही देखता है ना, मैं इतना रुपया पहुंचा दिया हुआ मजदूर को हो गया, लेकिन मजदूर को कुछ नहीं मिलता है। मजदूर जो चमचा रहते हैं वो जाके बिचाई से लौट के खा लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी को नहीं मिलता है। तो नहीं मिलता है इसीलिए गरीब आदमी सोचना दे रहा है, मेरे पेट के खुद ही भोजन नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं देखो क्या आदमी इनको कुर्सी पे जिताएंगे, क्या करेंगे, कहाँ नहीं होगा। क्या बिहार में वो अथवा चुनाव करेंगे, क्या बिहार का मजदूर लोग उनको वोट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। जो भी व्यक्ति अगर यह कमेंट या कोई भी करता है कि मैं कांग्रेस पार्टी का बड़वा या दलाल हूं, तो मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं उस भाई से, चाहे जो भी बोला हो, मैं नाम तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन इतिहास गवाह है कि अगर राजपूत दलाल और भड़वा होता तो गंगा मैया कसम आज हिंदुस्तान अंग्रेजों के और मुगलों के चरणों में होता। अगर राजपूत दलाल भड़वा होते तो आज बॉर्डर पे नहीं खड़े होते, आज हम बॉर्डर पे नहीं खड़े होते। और इतिहास उठाइएगा, चाहे महाराणा प्रताप से लेके और चाहे वीर किसी से लेके बहुत बड़े बड़े वीरों का, तो इतिहास आप खुद देख लिया। और जो भी कहा है वो मेरा भाई है, मुझे निवेदन है। और रही बात जानकारी की, तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको विकास दिखाऊंगा और आएगा भी वो जल्द विकास। और रही बात इनके चुनाव की, आज ये जितनी कुर्सियाँ बढ़ाएंगे उतनी ही कुर्सियाँ इनकी घटती जाएगी। और आप उठा के देख लीजिए, एक समय ऐसा था जब पूरा भगवा था, एक समय ऐसा था कि यही बीजेपी 80% भगवा था पूरे भारत में। और आज क्या है, आज देख लें, ये सब कार्यकर्ताओं की यहाँ लगी है। कार्यकर्ता जो बेचारे जमीनी हैं, जो साइकिल से धूप में जाते हैं, जो बैनर रात को साटते हैं, जो दीवारों पर स्टिकर से डाले, आज उनके साथ छल हुआ है। बताइए कार्यकर्ता खुश हैं? ये बताइए 6 साल से एक कार्यकर्ता आपका झंडा उठा रहा है, 6 साल से। अब महज 6 महीने वाला सफारी लेके आ गया और अब पदाधिकारी उसको विधानसभा अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बना दिए। लेकिन एक बार भी नहीं सोचा कि हमारा पटेल बंधु, हमारा राजभर बंधु, हमारा यादव बंधु या हमारा जो भी बंधु है वो आज 6 साल से लगा था। तो पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए। तो जब आप अपने जमीनी कार्यकर्ता के नहीं है तो सरकार देश तो खुद ही देख रहा है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।